सेक ए को क्या लिखोगे बोलो, 1 अपॉन में क्या कॉस ए, है ना, मिलाना। tan ए को क्या लिखोगे, साइन ए अपॉन में क्या कॉस ए का क्या हो जाएगा, होल स्क्वायर होगा। एलसीएम लोगे, बताओ क्या आएगा, कॉस ए, और यहाँ ऊपर क्या आएगा, 1 माइनस क्या साइन ए, इस पूरे का क्या है ये होल स्क्वायर। क्या होल स्क्वायर को क्या अलग अलग ब्रेक करके लिख सकते हो, चलो बताओ क्या लिखोगे, ऊपर 1 माइनस साइन ए का क्या लिखोगे, होल स्क्वायर, और नीचे क्या आ जाएगा, कॉस स्क्वायर ए। अभी ये जो काम किए थे 14th वाले में, यही काम यहाँ करोगे। जरा ना एलएचएस वाले को पहले चेक कर लो, एक मिनट को, एलएचएस वाले को पहले चेक कर लो कि क्या लेके आना था, पढ़ो जरा क्या लेके आना था, 1 माइनस साइन ए और नीचे क्या है 1 प्लस साइन ए। देखो सेम अप्रोच है कि कोई दिक्कत होगा नहीं। 1 माइनस साइन ए क्या ऊपर दिख रहा है, ऊपर दिख रहा है 1 माइनस साइन ए, बस वो कितनी बार दिख रहा है, 2 बार, तो उसको कुछ भी नहीं करोगे। नीचे क्या है अभी, कॉस स्क्वायर ए, और लेके क्या आना है, साइन ए के फॉर्म में आना है। तो कॉस स्क्वायर ए की जगह बताओ क्या लिखोगे, 1 माइनस क्या साइन स्क्वायर ए, तो 1 माइनस साइन ए का है ये होल स्क्वायर, और नीचे जो है कॉस स्क्वायर ए की जगह लिखोगे 1 माइनस क्या साइन स्क्वायर ए। कोई डाउट तो नहीं यहाँ तक, क्या सबको समझ में आ रहा है कि कॉस स्क्वायर ए की जगह क्यों हम 1 माइनस साइन स्क्वायर ए करें, क्योंकि एलएचएस वाले में क्या लेके आना है, साइन, और अभी क्या था हमारे पास कॉस, तुरंत ही कॉस से आइडेंटिटी हम लोग लगाएंगे साइन वाला, कॉस और साइन वाला, तो कॉस स्क्वायर ए की जगह क्या लिखेंगे, 1 माइनस क्या साइन स्क्वायर ए। अब ब्रैकेट में यहाँ पे आइडेंटिटी है वो मेंशन वहां पे तुम लोग कर दोगे। अब एक और चीज डिनोमिनेटर में जरा चेक करना, क्या नीचे वापस हम पूछ रहे हैं, और ये आएगा कई बार, एक बार आ चुका, दूसरी बार आ रहा है ये, क्या यहाँ पे वापस एक फॉर्मूला इंप्लीमेंट हो सकता है, कौन सा, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। एक स्टेप हम कम करेंगे, समझ जाओगे भाई, सभी लोग खुद से कर लेना। क्या 1 को हम लोग क्या 1 का स्क्वायर लिख सकते हैं ना, ए स्क्वायर माइनस क्या हो गया बी स्क्वायर, ऊपर है 1 माइनस साइन ए का होल स्क्वायर, ठीक है, नीचे है ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, तो एक ब्रैकेट में क्या आएगा ए प्लस बी, और एक ब्रैकेट में क्या आएगा ए माइनस बी, यही आएगा। क्या 1 माइनस साइन ए से एक बार 1 माइनस साइन ए कटेगा, तो ऊपर कितनी बार बचा है 1 माइनस साइन ए, एक बार, और नीचे क्या बचा है हमारे पास 1 प्लस क्या साइन ए, और यही शायद हम लोग को प्रूफ करना था, जो कि आ गया, नोट कर सकते हैं इसको सब लोग। देखो अगर एलएचएस को सॉल्व करने पे आरएचएस के इक्वल नहीं आया, तो जो भी एलएचएस के सॉल्व कर नहीं पाएगा उतना ही हम लोग आरएचएस को भी लेके आएंगे, फिर एलएचएस बराबर क्या लिख देंगे आरएचएस। पहले एलएचएस को लिखते हैं, कितने लोग एलएचएस को सॉल्व कर लिए इसमें, ठीक है, बताना कितना आ रहा है जरा। कॉस ए के -1 है, और नीचे क्या हमारे पास कॉस ए के, चलो बोलना, कॉस ए के को उल्टा क्या लिख करके लिखोगे, बोलो 1 अपॉन क्या साइन ए, 1 अपॉन साइन ए -1 अपॉन में बोलो 1 अपॉन साइन ए। भाई मत करो, आराम से बैठो, हो गया यहाँ तक। चलो एलसीएम लो, 1 और साइन ए का एलसीएम कितना आएगा, साइन ए ऊपर हो जाएगा 1 माइनस क्या, सॉरी हाँ 1 माइनस क्या साइन ए, और अपॉन में यहाँ भी एलसीएम लोगे साइन ए का, साइन ए ही आएगा, और यहाँ बचेगा 1 प्लस क्या साइन ए। क्या यहाँ से साइन ए कट जाएगा, ऊपर क्या रहेगा 1 माइनस साइन ए, और अपॉन में क्या रहेगा 1 प्लस साइन ए। क्या इसके आगे पॉसिबल है सॉल्व कर पाना, क्योंकि सबको हम लोग या तो आइडेंटिटी लगाते हैं, या तो सबको साइन और कॉस में क्या करते हैं, कन्वर्ट करते हैं, तो इतने पे ही इसको रहने दोगे। ये एलएचएस वाला पार्ट हो गया, नोट करना पहले, इसको भी टिक कर लो भाई, इसको भी टिक करो। क्वेश्चन नंबर 17 क्या लिखा गया था, आरएचएस कॉस ए अपॉन में 1 प्लस साइन ए का क्या लिखा गया, होल स्क्वायर, पूरे का होल स्क्वायर है, सॉरी, चलो मिलाओ, यही आरएचएस वाला पार्ट, ये पूरे का होल स्क्वायर है, क्या इसको अलग अलग स्क्वायर के फॉर्म में लिखोगे, बोलना क्या लिखोगे, ऊपर कॉस स्क्वायर ए, और नीचे क्या लिखोगे 1 प्लस साइन ए का क्या होल स्क्वायर। भाई ध्यान रखो और साथ ही सुनते जाना। एलएचएस वाला पार्ट जरा चेक करना, डिनोमिनेटर में क्या आया है, अभी जो हम लोग सॉल्व किए लास्ट में 1 प्लस साइन ए होगा, डिनोमिनेटर में क्या होगा 1 प्लस साइन ए। क्या 1 प्लस साइन ए आ रहा है हमारे पास, और ऐसा पार्ट अभी कर रखे हो, तीसरा सवाल है जो ऐसा काम करने जा रहे हो। और न्यूमरेटर में क्या है जो हम लोग अभी सॉल्व किए हैं, नहीं क्या आया है अभी एलएचएस में, क्या आया है 1 माइनस साइन ए। तो कॉस को साइन में कन्वर्ट करना पता है क्या है, कॉस स्क्वायर ए की जगह बताओ क्या लिखोगे, 1 माइनस क्या 1 माइनस साइन स्क्वायर ए लिखोगे, 1 माइनस साइन स्क्वायर ए अपॉन में 1 प्लस साइन ए का क्या है होल स्क्वायर। अब देख के बताना, एक स्टेप कम कर रहे हैं भाई यहाँ पे, क्या 1 को क्या तुम 1 का स्क्वायर लिख सकते हो कि नहीं, दिख रहा है, तीसरा सवाल है ऐसा, 1 को तुम 1 का स्क्वायर लिखोगे, ए स्क्वायर माइनस क्या आएगा बी स्क्वायर, तो एक ब्रैकेट में क्या आ जाएगा ए प्लस बी, और एक ब्रैकेट में क्या आ जाएगा ए माइनस बी, और अपॉन में जो लिखा है उसको लिख रहे हैं 1 प्लस साइन ए का क्या है होल स्क्वायर। क्या यहाँ से एक बार कैंसिल हो जाएगा, ये ऊपर केवल क्या रहेगा 1 माइनस साइन ए, और नीचे क्या बचेगा 1 प्लस क्या साइन ए। अब मिलाओ, क्या एलएचएस को जो हम लोग सॉल्व करके लेके आए, क्या वही आरएचएस को सॉल्व करने पे आ रहा है कि नहीं। तो ऐसा क्वेश्चन आएगा एग्जाम में, या आ सकता है एग्जाम में, ठीक है, कि जहां पे एलएचएस को सॉल्व करने पे आरएचएस का वैल्यू ना दिखे, तो उस केस में क्या करोगे, आरएचएस को भी सॉल्व करोगे और एलएचएस के इक्वल लेके आओगे, समझ लो। तो अच्छा सवाल था, नोट कर लेना 17 वाला, जो किए हो तुम लोग मल्टीप्लाई करके वो भी कर सकते हो, सही वो अपनी जगह अप्रोच, ठीक है। वो हम अभी नहीं लगवा रहे हैं क्योंकि हम नहीं चाह रहे उतना कॉम्प्लेक्स बने, लर्निंग वाला सेगमेंट उतना ही कम कराना चाह रहे हैं जितने पे हो जाए हमारा काम। चलो क्वेश्चन नंबर इसके बाद से सभी लोग को करना है 18 में सुन लो हिंट क्या है।
अब इसके लिए दिमाग ज्यादा मत लगाना। 10 है लेफ्ट में, एलएचएस में क्या है 10 और आरएचएस में क्या है साइन और कॉस। साफ साफ इंडिकेशन दे रहा है वो तुमको कि 10 स्क्वायर को क्या लिखोगे साइन स्क्वायर ए अपॉन में क्या कॉस स्क्वायर ए, और 10 स्क्वायर बी को क्या लिखोगे साइन स्क्वायर बी अपॉन में क्या कॉस स्क्वायर बी। एलसीएम लेके सॉल्व करोगे एलएचएस बराबर क्या आ जाएगा आरएचएस। सॉल्व करेंगे 20 वाले पे हम लोग रुकेंगे 5 मिनट के लिए बस, है ना। 20 क्वेश्चन करने के बाद ब्रेक लेंगे 5 मिनट का, फिर 30 तक लगा देंगे। होमवर्क रहेगा 30 तक पूरा। और क्या साइन स्क्वायर बी और कॉस स्क्वायर ए कॉस स्क्वायर बी, ये लेके आना है। चलो दिख रहा होगा 10 है और लेके क्या आना है मतलब साइन और कॉस के फॉर्म में लेके आना है। 10 को क्या लिखते हो जरा बोलना, साइन अपॉन क्या कॉस, तो इसको क्या लिखोगे बोलना साइन स्क्वायर ए अपॉन में क्या लिखोगे बोलो कॉस स्क्वायर ए, ये लिखोगे। माइनस में इसको क्या लिखोगे साइन स्क्वायर बी अपॉन में क्या लिखोगे कॉस स्क्वायर बी। बस मिलाते जाओ, देखो आ रहा है कि नहीं आ रहा है। क्या इसका एलसीएम लोगे, बताना इसका एलसीएम क्या आएगा जल्दी बोलो। अरे कॉस स्क्वायर और क्या आएगा यही आएगा ना, मिला एक बार। क्या इसका एलसीएम यही आएगा, क्या कॉस स्क्वायर से कॉस स्क्वायर चला जाएगा, साइन स्क्वायर ए में ध्यान देना, साइन स्क्वायर ए में किसका मल्टीप्लाई होगा जरा बोलना कॉस स्क्वायर बी का, माइनस कॉस स्क्वायर बी से कॉस स्क्वायर बी जाएगा, कॉस स्क्वायर ए में किसका मल्टीप्लाई होगा साइन स्क्वायर बी का, साइन स्क्वायर बी और क्या आ जाएगा कॉस स्क्वायर ए। एक बार जरा चेक कर लो, ठीक है कितना पार्ट आ चुका है जरा चेक करो पहले। क्या आरएचएस वाला पार्ट दिख रहा है क्या, पहले मिलाओ एक बार सभी लोग। क्या आरएचएस वाला पार्ट मिलाओ पहले कि क्या आरएचएस वाले में क्या डिनोमिनेटर में लेके आना है, क्या वो हमारा आ चुका है कि नहीं आ चुका है, आ चुका है। न्यूमरेटर वाला जरा पार्ट चेक करना, साइन स्क्वायर ए माइनस क्या है साइन स्क्वायर बी, यही है ना। तो अगर साइन के ही फॉर्म में चाहिए है ना, साइन स्क्वायर और क्या साइन स्क्वायर बी के ही फॉर्म में चाहिए, तो क्या किसी एक को तो चेंज करना पड़ेगा। बता क्या चेंज किया जाएगा यहाँ पे, कोई भी क्या। अच्छा सुनो एक मिनट को, यहाँ पे जो एलएचएस बराबर आरएचएस लेके आना था वहां पे आरएचएस वाले पार्ट में डिनोमिनेटर में यही है, ठीक है, लेकिन न्यूमरेटर में क्या है साइन स्क्वायर और क्या है साइन स्क्वायर भी, यही है ना। तो ये वाला पार्ट कैसे एलिमिनेट होगा यही तुमको सोचना है। जल्दी मिला एक बार, तुमको दिख रहा है कि जो आरएचएस वाला पार्ट है ऊपर केवल क्या है न्यूमरेटर में साइन, ऊपर क्या है साइन, और अभी क्या है हमारे पास कॉस, क्या है कॉस। क्या कॉस को साइन में कन्वर्ट करोगे कि नहीं करोगे, करोगे, इतना तो समझ में आना ही चाहिए यार। जो डिनोमिनेटर वाला पार्ट है वो ऑलरेडी हमारा आ चुका है, ठीक है मिलाओ। साइन स्क्वायर ए है, क्या कॉस स्क्वायर बी की जगह, कॉस स्क्वायर बी की जगह बताओ क्या लिखोगे, 1 माइनस क्या लिखोगे साइन स्क्वायर बी लिखोगे ना, साइन स्क्वायर प्लस कॉस स्क्वायर बराबर क्या होता है 1। तो साइन कॉस स्क्वायर बी है, इसकी जगह क्या लिखोगे 1 माइनस क्या साइन स्क्वायर बी। ऐसे माइनस में साइन स्क्वायर बी है, कॉस स्क्वायर ए की जगह बताओ क्या लिखोगे 1 माइनस क्या साइन स्क्वायर ए, क्या ये लिखोगे, लिखोगे कि नहीं, ठीक है। और जो डिनोमिनेटर में वो उतार देना कॉस स्क्वायर ए और क्या लिखोगे कॉस स्क्वायर बी। ये काम क्यों किया गया है, ये काम क्यों किया गया, क्योंकि आरएचएस वाले पार्ट में ऊपर केवल क्या है साइन, ऊपर क्या है साइन। तो जहां जहां कॉस दिखा है, दो जगह कॉस दिखा है, तो कॉस को कन्वर्ट किसमें किया है साइन में, और कॉस को कन्वर्ट कैसे करते हैं साइन में 1 माइनस क्या साइन स्क्वायर। तो यहाँ बी था तो 1 माइनस साइन स्क्वायर बी, यहाँ ए था तो 1 माइनस क्या साइन स्क्वायर ए। यहाँ तो कोई कंफ्यूजन किसी को, चलो मल्टीप्लाई करते हैं एक बार, बोलना साइन स्क्वायर ए मल्टीप्लाई करो, बोलो क्या आएगा साइन स्क्वायर ए माइनस क्या आएगा साइन स्क्वायर ए साइन स्क्वायर बी, यही आएगा ना। चलो बोलना माइनस का मल्टीप्लाई करो, माइनस साइन स्क्वायर बी, माइनस माइनस क्या आएगा प्लस साइन स्क्वायर बी, और क्या आ जाएगा साइन स्क्वायर ए। अपॉन में जो लिखा है वो उतार देते हैं कॉस स्क्वायर ए कॉस स्क्वायर बी। चलो न्यूमरेटर वाले पार्ट में बताओ कौन सा पार्ट कटता हो तुमको दिख रहा है, साइन स्क्वायर ए साइन स्क्वायर बी माइनस में, साइन स्क्वायर ए साइन स्क्वायर बी प्लस में। ऊपर केवल क्या बचा साइन स्क्वायर ए माइनस क्या बचा साइन स्क्वायर बी, और अपॉन में क्या बचा कॉस स्क्वायर ए और कॉस स्क्वायर बी। देखो जब तक सोचोगे नहीं ना हो नहीं पाएगा। जब तुमको दिख रहा है कि आरएचएस वाले पार्ट में केवल साइन है, तो जहां जहां कॉस था बस वहां पे क्या कर दियो साइन ही तो चेंज किया हो जाएगा, नोट कर लो। Is there any problem? I will give you after 20 questions. चलो मिलाना, हम क्या बोले कि इसका आंसर जो है सुनो, इसका आंसर पहले वाले पार्ट में ही आ जाएगा, पहली लाइन में ही आ जाएगा अगर सही तरीके से तुम देखोगे तो। सुनना ध्यान से, आरएचएस में क्या लेके आना है पढ़ना जरा tan थीटा, आरएचएस में क्या लेके आना है tan थीटा, और एलएचएस में तुमको दिख रहा है साइन और कॉस के फॉर्म में है। चलो एलएचएस वाले को हम सॉल्व करने जा रहे हैं, तुम बस ये देख के बता, यहां देखना मत करो आई 3 5, यहां देखो पहले ऊपर से बताना कॉमन क्या निकालोगे। यहां साइन है यहाँ साइन क्यूब है ना,
तो वेरिएबल में छोटा वाला कॉमन लेके चलते हैं, साइन और साइन क्यूब में कॉमन क्या करोगे, साइन थीटा, तो ब्रैकेट में क्या बचेगा 1 माइनस में 2 साइन स्क्वायर थीटा। तो डाउट तो नहीं आता। चलो डिनोमिनेटर में जरा बोलना, यहां कॉस क्यूब है, यहां कॉस है, कॉमन क्या लोगे कॉस, जैसे कॉस थीटा लोगे तो ब्रैकेट में क्या बचेगा 2 कॉस स्क्वायर थीटा माइनस 1। कोई डाउट है तो बताओ। हम बोले इसका पहले वाले लाइन में ही आंसर आएगा, दिखा रहे कैसे, ये बताओ टेन थीटा को तुम क्या लिखते हो, टेन थीटा को क्या लिखते हो, साइन बाई कॉस। क्या तुम्हारा कॉमन के पहले देखना, ब्रैकेट के पहले क्या साइन अपॉन कॉस के फॉर्म में है, तो साइन अपॉन कॉस का मतलब क्या हो गया, साइन अपॉन कॉस का मतलब क्या हो गया 10, तो साइन अपॉन कॉस की जगह लिख दे रहे हैं 10। क्या यही लेके आना था क्या टेन थीटा। अब हमारा पूरा अप्रोच ये रहेगा कि इन दो ब्रैकेट को हम लोग को काटना है। कैसे काटना है, सिंपल सा टेक्निक बता रहे हैं। ऊपर तुम्हारा साइन स्क्वायर के फॉर्म में है और नीचे क्या है कॉस स्क्वायर, या तो साइन स्क्वायर की जगह लिखो 1 माइनस कॉस स्क्वायर थीटा जो पता है, या तो कॉस स्क्वायर थीटा की जगह लिखो 1 माइनस क्या साइन स्क्वायर थीटा, किसी एक को चेंज करो। तो हम कह रहे ऊपर वाले को ही चेंज करके चल लेते हैं। तो जरा बोलना ब्रैकेट के अंदर 1 माइनस में ये है 2 है ना, साइन स्क्वायर थीटा की जगह बताओ क्या लिखोगे, साइन स्क्वायर थीटा की जगह बताओ क्या लिखोगे 1 माइनस कॉस स्क्वायर थीटा, तो लिख रहा है 1 माइनस कॉस स्क्वायर थीटा। बाकी न्यूमरेटर वाला जो पार्ट है उसको जैसा है वैसा ही लिखेंगे, कोई चेंजेस नहीं होगा डिनोमिनेटर में। सॉरी, ये क्या था हमारे पास ब्रैकेट में 2 कॉस स्क्वायर थीटा माइनस 1। पहले दो स्टेप में एक में रुक जाओ, जब हम पूरा सॉल्व कर ले तभी सॉल्व करना, पहले एक बार देख लो, कोई डाउट है तो बताओ। ऊपर साइन कॉमन के, नीचे कॉस कॉमन के, साइन बाई कॉस का मतलब क्या होगा 10, ऊपर जो है साइन स्क्वायर के फॉर्म में था, नीचे क्या था कॉस स्क्वायर के फॉर्म में था। हम कह रहे किसी एक को चेंज करोगे, या तो साइन को कॉस में या तो कॉस को क्या साइन में, तो हम साइन स्क्वायर थीटा की जगह क्या लिखे 1 माइनस क्या कॉस स्क्वायर थीटा, इससे होगा क्या वो मिलाना टेन थीटा। चलो ब्रैकेट के अंदर जरा बोलना क्या लिखोगे 1 माइनस 2, 2 में 1 का करोगे क्या आएगा माइनस 2, माइनस माइनस क्या आ जाएगा प्लस 2 कॉस स्क्वायर थीटा, और ब्रैकेट के मतलब डिनोमिनेटर में बचा हमारे पास 2 कॉस स्क्वायर थीटा माइनस 1। क्या अगले स्टेप में देख के बताओ टेन थीटा ब्रैकेट के अंदर बताना 1 माइनस 2 बताना कितना आएगा -1, -1 प्लस 2 कॉस स्क्वायर थीटा अपॉन में नीचे है 2 कॉस स्क्वायर थीटा -1। क्या 2 कॉस स्क्वायर थीटा -1 2 कॉस स्क्वायर थीटा -1 दोनों सेम में कट जाएगा, केवल क्या बचेगा टेन थीटा। एलएचएस बराबर क्या आएगा आरएचएस। चॉइस का है तुम्हारे पास, एक जगह चॉइस है कि क्या चेंज कर सकते हो, जैसे हम यहाँ साइन को कॉस में कन्वर्ट किए हैं, तुम चाहो तो कॉस को कन्वर्ट किस में कर सकते हो साइन में, कॉस स्क्वायर की जगह क्या लिखते हैं 1 माइनस क्या साइन स्क्वायर थीटा, तो भी ये कट ही जाता, कोई दिक्कत नहीं आता। नोट कर लेना, वन ऑफ द मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन में से एक काउंट होता है भाई, ये बता रहे ध्यान से सुनना। हम सबसे पहले काम ये करेंगे, इसको भी थोड़ा सा टिक कर लेना, क्योंकि यहाँ पे कोई अप्रोच काम नहीं करने वाला है ना, आइडेंटिटी तुमको दिखेगा, ठीक है। एक तरफ बस तुमको दिख सकता है कि आरएचएस वाले पार्ट में साइन और कॉस को कन्वर्ट करोगे। हम ना दोनों एक ही साइड में ही सॉल्व करेंगे, और कि हम दिखा पाए कि यहाँ पे एलएचएस को पहले हम लोग सॉल्व नहीं कर रहे हैं, किसको सॉल्व कर रहे हैं आरएचएस को सॉल्व करेंगे तो भी एलएचएस के इक्वल नहीं आएगा, तो हम लोग को मजबूरी में एलएचएस को भी सॉल्व करना पड़ेगा, ठीक है। चलो आरएचएस वाला पार्ट पहले लिखते हैं। क्या आरएचएस वाला पार्ट सेक ए प्लस में क्या है 10 है, जल्दी बोलना। क्या साइन और कॉस में कन्वर्ट करोगे इसको, सेक ए को क्या लिखोगे 1 अपॉन क्या कॉस ए, 10 ए को क्या लिखोगे साइन ए अपॉन में क्या कॉस ए, मिलाते जाना भाई सभी लोग। क्या इसका एलसीएम आएगा कॉस ए और ऊपर क्या आएगा 1 प्लस क्या साइन ए। क्या इसके आगे सॉल्व हो पाएगा क्या, ये नहीं दिख रहे हो। क्या आरएचएस वाले पार्ट को सॉल्व किए पहले हम सोचे कि आरएचएस वाले को एलएचएस वाले के इक्वल ले आते हैं, आ रहा है क्या नहीं आ रहा है, तो अब एलएचएस वाले को भी सॉल्व करोगे। अब जरा एक चीज मिलाना, ऊपर क्या दिख रहा है 1 प्लस साइन ए, और यहाँ नीचे क्या है, ठीक है। अब जरा एलएचएस को देखो सॉल्व कैसे कर रहे हैं, ऊपर है कॉस ए और नीचे है 1 माइनस क्या साइन ए। तो जो हम लोग को दिख रहा है कि आरएचएस वाले पार्ट को सॉल्व करने पे एलएचएस लाने की कोशिश किए नहीं आया, आरएचएस वाले में न्यूमरेटर में क्या है 1 प्लस क्या साइन ए, तो क्या ये 1 माइनस साइन ए का ही उल्टा मल्टीप्लाई कर सकते हैं 1 प्लस क्या साइन ए, और नीचे भी क्या लिखेंगे 1 प्लस साइन ए। देखो इसको ना ट्रिग्नोमेट्री में भी इस्तेमाल किया जाता है, इस कॉन्सेप्ट को बोलते हैं, सबको पता होगा पहले से, रेस्टाइजेशन। क्या बोलते हैं रेस्टाइजेशन। क्या किया जा रहा है बस वो सुनो, 1 माइनस साइन ए है, माइनस का उल्टा क्या होता है, माइनस का उल्टा क्या होता है प्लस, तो 1 प्लस साइन ए, और यहां भी क्या किया 1 प्लस साइन ए। क्यों किया गया ऐसा, क्योंकि आरएचएस वाले में ऊपर क्या है 1 प्लस साइन ए, तभी आप आएगा 1 प्लस साइन ए जब 1 प्लस साइन ए का ऊपर और नीचे दोनों में क्या करोगे मल्टीप्लाई, केवल एक में मल्टीप्लाई करके नहीं छोड़ते भाई, इस बात को ध्यान रखना। खैर देख लो एक बार, फिर देखते क्या डाउट आता है। अब ना बेवकूफों की तरह ये मत करना कि 1 प्लस साइन ए से 1 प्लस साइन ए काट दे, आखिर मल्टीप्लाई क्यों किया जा रहा है आरएचएस को लाने के लिए। अब मिलाओ, कॉस ए है लिखो ब्रैकेट में 1 प्लस साइन ए, इसको भी लिखते हैं डिनोमिनेटर में। बताओ क्या एक फॉर्मूला दिख रहा होगा तुरंत ही, जल्दी, ए स्क्वायर माइनस, तो 1 माइनस में साइन स्क्वायर ए लिखोगे ना, लिखोगे। अब देखो हम क्या बोल रहे हैं, तुम ना जब तक प्रैक्टिस करोगे तो ही होगा, ये आया है कई बार। तो अभी हम लोग काम ये कर रहे थे कि 1 को 1 का स्क्वायर लिख रहे थे, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, तो ए प्लस बी और क्या ए माइनस बी। क्या यहाँ भी ऐसा करना पड़ेगा क्या, नहीं ऐसा नहीं करना पड़ेगा। क्यों,
1 माइनस साइन स्क्वायर ए का बताओ वैल्यू क्या होता है, कॉस स्क्वायर ए। क्या होता है कॉस स्क्वायर ए, ऊपर है कॉस ए और बगल में है 1 प्लस साइन ए, और 1 माइनस साइन स्क्वायर ए की जगह क्या लिख दोगे, कॉस स्क्वायर ए। क्या एक कॉस ए से एक कॉस ए कट जाएगा तो 1 प्लस साइन ए और नीचे क्या बचेगा, कॉस ए। 1 प्लस साइन ए और नीचे क्या बचेगा, कॉस ए। जरा आरएचएस को चेक करना, क्या यही आरएचएस वाला पार्ट है कि नहीं, 1 प्लस साइन ए अपॉन में क्या, कॉस ए। तो ठीक कर लो कि ऐसे क्वेश्चन में ये कॉन्सेप्ट तुम रखोगे। ठीक है, प्रैक्टिस मैटर करता है भाई, ट्रिग्नोमेट्री में कई बार रिपीट कर चुके हैं। 5 का ब्रेक लेंगे हम लोग, फिर स्टार्ट करेंगे 21 से पूरा कंप्लीट करेंगे 29 तक।